हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिव ट्रिपल। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने वर्क कर रहे हैं। आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है गाइस, वो ये है कि राधे कृष्ण आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। आज थर्सडे है और आज मेरा मन था कि हम लें राधे कृष्ण के मैसेजेस। वैसे भी हमने काफ़ी टाइम से नहीं लिए हैं, तो चलिए देख लेते हैं कि राधे कृष्ण आपको क्या बताना चाहते हैं। सबसे पहले हम राधे कृष्ण का ध्यान करेंगे और देखने की कोशिश करते हैं कि उनके क्या अर्जेंट मैसेजेस आपके लिए आते हैं। प्लीज़ राधे कृष्ण गाइड करें मेरे व्यूअर्स के लिए, आपके अर्जेंट मैसेजेस क्या हैं, आप क्या बताना चाहते हो इस वक्त मेरे व्यूअर्स को। गाइड मी राधे कृष्ण, मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। राधे कृष्ण मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। राधे कृष्ण मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। राधे कृष्ण मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। राधे कृष्ण मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। राधे कृष्ण मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। चलिए गाइस, मैंने कार्ड्स निकाल लिए हैं, देख लेते हैं कि राधे कृष्ण के क्या अर्जेंट मैसेजेस आपके लिए आ रहे हैं। कमेंट सेक्शन में ग्रैटिट्यूड जरूर शो करें राधे कृष्ण को। फर्स्ट कार्ड है वॉरियर, बी फियरलेस एंड स्टैंड स्ट्रॉन्ग। ओह माय गॉड। मून, टेक नोट ऑफ इंट्यूटिव मैसेजेस। ठीक है। डायरेक्शन गार्जियन, चूज योर पाथ। Sage, be devoted and committed. Kadru, mother of serpents. अच्छा। राहु, ascending lunar node. पगलामुखी, power of stilling. And Tapti, sun's daughter. कमलात्मिका, lotus goddess. You are blessed. ओके, यहाँ पर दो महाविद्याएं आई हैं, बगलामुखी एंड कमलात्मिका। ओके, यहाँ पर एनर्जी है शेडिंग इल्यूजन्स, रियलिटी, ऑनेस्टी, सेल्फ लव, बैटल विद इन, इनर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन,
हम्म शैडो एल्केमी, टर्न शैडोज इनटू गोल्ड बाय शिफ्टिंग योर अवेयरनेस। ठीक है, ओके, बहुत अच्छे मैसेजेस हैं। 4 of Cups, टेम्परेंस, पेज ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ शॉर्ट्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर स्ट्रेंथ, हनुमान, द मैजिशियन, विश्वकर्मा, द टावर, काल भैरव, एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून, शनिदेव। राधे कृष्ण आपको क्या बताना चाहते हैं? बहुत ही खूबसूरत ये रीडिंग निकल के आई है और बहुत सारे मैसेजेस मुझे ऑलरेडी मिल चुके हैं कार्ड्स खोलते ही। तो हम धीरे से स्टार्ट करते हैं रीडिंग, और जल्दी से कमेंट सेक्शन में राधे कृष्ण को ग्रैटिट्यूड शो करें, उनको प्रणाम करें, उनका ध्यान करें, और शुरू करते हैं हम रीडिंग। जय हो प्रभु की। आपको पता है कुछ दिन पहले मैंने रीडिंग में एक मैसेज दिया था कि आप 5D और 3D में, मतलब 5D में आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो जो 3D रियलिटी बन रहा है, राइट? वहां पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज मिला था वॉरियर का, योद्धा का। ठीक है, आज वो रीडिंग में फिर से निकला है वॉरियर कार्ड। जैसे लग रहा है कि श्री हरि जो हैं वो आपको बिल्कुल वैसे ही बना रहे हैं जैसे उन्होंने अर्जुन को तैयार किया था युद्ध लड़ने के लिए महाभारत का। ऐसा क्यों? यहाँ पर वॉरियर की एनर्जी निकल के आई है। मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने पास्ट लाइफ में कहीं ना कहीं वॉरियर की एनर्जी में रहे हैं, पर पता नहीं क्यों इस लाइफ टाइम में आपके अंदर बहुत ज्यादा डर आ गए हैं। डर आ गए हैं क्योंकि आपने कॉन्टिन्यूसली रिजेक्शन पाई है। 4 of Cups कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि आपको कंटिन्यूसली रिजेक्शन मिली है। जहां जहां आपने उम्मीद लगाई, जहां जहां आपने ऑफर करने की कोशिश की, जहां जहां आपने सोचा कि शायद ये चीज मेरे लिए, शायद ये चीज मेरे लिए, शायद ये चीज मेरे लिए है, वहीं वहीं से रिजेक्शन, चाहे वो किसी इंसान के रूप में हो, चाहे वो कोई जॉब हो, चाहे वो कोई करियर हो, चाहे लोग हो, जहां जहां भी आपने उम्मीद लगाई, जिन जिन से भी आपने कनेक्शन बनाने की कोशिश की, जैसे दुनिया ने आपको किसी लायक नहीं समझा, सबने आपको रिजेक्शन दी। उस रिजेक्शन की वजह से ना आप इतना ज्यादा फियर की एनर्जी में चले गए, डर की एनर्जी में चले गए, या फिर आपके अंदर इतने वर्थ के इश्यूज आ गए कि आपको ऐसा लगा कि आप कुछ डिजर्व ही नहीं करते। और श्रीहरि यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि नहीं डियर, आप एक योद्धा की ऊर्जा में हैं। ठीक है, अब पास्ट में अगर नहीं भी थे तो अब आप उस ऊर्जा में आ चुके हैं, एक योद्धा की ऊर्जा में। और अगर अभी भी आपको लग रहा है कि दी मैं तो नहीं हूँ, तो फ्यूचर में आप बनने वाले हो, क्योंकि यहाँ वॉरियर की एनर्जी दिखा रही है, बी फियरलेस एंड स्टैंड स्ट्रॉन्ग। आपको पता है श्री हरि बहुत अच्छे से जानते हैं, राधे कृष्ण बहुत अच्छे से जानते हैं कि आपका स्टैंड, आपका जो स्टैंड है बहुत ज्यादा तगड़ा स्टैंड लेते हो आप अपने लिए। आपके साथ पता है थोड़ी सी प्रॉब्लम बस ये है कि आपको कोई ये बताए कि इस चीज के पीछे रीजन क्या है। जैसे होता है ना कि आप कुछ बात बोलने जा रहे हो, किसी के सामने कुछ कहने जा रहे हो, तो उस चीज की पूरी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। इसीलिए यूनिवर्स ने आपको विजडम देना चूज किया। ठीक है, इसीलिए उन्होंने चूज किया कि वो आपको ज्ञान दें या फिर आपको चीजें समझाएं, आपको डीप में जाकर सब कुछ बताएं, ताकि आप सही तरीके से चीजों को प्रकट कर सको, यानी कि सही तरीके से चीजों को लोगों के सामने रख सको, और आप अपना स्टैंड ले सको। क्योंकि यहाँ पर क्या नजर आता है कि आपकी एनर्जी बहुत पावरफुल होती है, बट क्योंकि आपके पास पूरी नॉलेज नहीं है उस चीज को लेकर, तो वहां पर आप कहीं ना कहीं डर जाते हो। ठीक है, यहाँ पर जो कुछ ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है कि डर जाते हो आप समझ नहीं पाते हो कि क्या हुआ, कैसे हुआ। जैसे यहाँ पर वो एनर्जी मुझे नजर आ रही है कि श्री हरि आपको फियरलेस बना रहे हैं, पूरी तरीके से फियरलेस। और मुझे यहाँ पर ये भी मैसेज मिल रहा है कि इसीलिए आपका बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, और आपको जो विजडम की तरफ ही आगे लेकर जा रहा है। ठीक है, बहुत ज्यादा विजडम, बहुत ज्यादा विजडम। मुझे यहाँ पर एक मैसेज ये भी मिला है गाइस कि आपकी लाइफ के अंदर अनएक्सपेक्टेड चेंजेस बहुत सारे होते हैं, और सब श्री हरि द्वारा किए जाते हैं। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं ना कि जैसे आप अपने आप को अर्जुन की जगह देख सकते हो। जैसे अर्जुन को एनलाइटन करके श्री हरि ने युद्ध करवा दिया था महाभारत का। तो कुछ उस तरह की एनर्जी है ये, कि कुछ ऐसे योद्धा या कुछ ऐसे लोग जो कुछ परिवर्तन डाल सकते हैं, या जिनके अंदर वो पावरफुल एनर्जी है कि हाँ ये बदलाव डालने के लिए बने बने हुए लोग हैं, ये आएंगे सामने तो कुछ ना कुछ बदल के जाएंगे। ठीक है, इसीलिए कल की रीडिंग में मैसेज आया था कि कुछ लोगों को
कुछ लोगों को क्रिएशन की पावर मिली हुई है कि वो जो चाहे यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं और उनको सपोर्ट ज़रूर आएगा। ठीक है, एंजेलिक क्वालिटीज़ भी हैं कुछ लोगों में। तो आप लोगों को यूनिवर्स कहता है कि आपके पास जब इस तरीके की पावर्स है तो आप इनका इस्तेमाल यहाँ पर कुछ अच्छे कार्यों को करने के लिए कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए ना श्रीहरि आपको तैयार कर रहे हैं। और यहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आता है जैसे आपके अंदर बहुत सारी कॉन्फ्लिक्ट्स चलती हैं। मतलब ये होता है ना कि रणभूमि में युद्ध करने से पहले मनोभूमि में युद्ध करना पड़ता है। कुछ वही एनर्जी आप लोगों की रहती है कि आपको दिमाग से क्लैरिटी चाहिए बस। ठीक है, आपको आपके सारे क्वेश्चन के आंसर्स चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ। मतलब अगर आपको क्लैरिटी है तो आप बहुत सारे कामों को अंजाम दे सकते हैं। कुछ इस तरीके का मैसेज यहाँ पर निकल के आ रहा है। इसी वजह से यहाँ पर आपके शैडो वर्क श्रीहरि द्वारा आपका शैडो वर्क करवाया जा रहा है। राधे कृष्ण आपको बोल रहे हैं कि आप यहाँ पर कितना अच्छा मैसेज लिखा है, शैडो एल्केमी, टर्न शैडो इनटू गोल्ड बाय शिफ्टिंग योर अवेयरनेस। अगर आप अवेयरनेस बढ़ाएं आप अपनी, तो आप पूरे शैडो मतलब आपके जो भी शैडोज हैं उन पर आप जीत हासिल कर सकते हैं। जितना भी आपके अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको रोक देती हैं, आपको उस एनर्जी में टैप इन नहीं करने देती, उन सब पर आप जीत हासिल कर सकते हैं। आपको हर तरह से जैसे दिव्य शक्तियां मदद कर रही है, कुछ ना कुछ तो बड़ा डेफिनेटली सोचा हुआ है। जब मैं ये बोलती हूँ ना कुछ बड़ा सोचा हुआ है, तो कई बार ऐसे काफ़ी सारे लोगों को लग सकता है कि स्पिरिचुअल जर्नी में तो ईगो का कोई काम नहीं। फिर ये क्या है? यहाँ पर ईगो का काम नहीं है, एक्चुअली अवेयरनेस के लिए है। ये जो मैसेजेस आते हैं ना, ये ईगो के लिए बिल्कुल नहीं है। सिर्फ अपने आप कुछ मान लेना, ये सिर्फ ईगो है। कुछ करके जाना ये डेफिनेटली बिना परमात्मा की दया के पॉसिबल नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि आपके लिए वो चीज़ बनी हुई है, बिकॉज़ यहाँ पर जैसे आपको कोई डायरेक्शन देता है, कोई आपको गाइड करता है कि इस दिशा में आगे बढ़ना है। जब आप दो रास्तों में फँस जाते हो तो फिर आपको कोई गाइड करता है किस तरफ जाना है, किस तरफ जाना है। तो मुझे ऐसा नज़र आता है कि आप अकेले नहीं चलते हो, आपके साथ कुछ लोग ज़रूर हैं, या फिर कुछ लोग नहीं बोले तो हम आपकी स्पिरिट टीम बोल देते हैं, जो आपके लिए काम ज़रूर करती है, जो आपको पाथ देने का काम करती है। यहाँ पर मुझे मतलब यहाँ पर अगर मैं कहूँ तो कुछ लोग पर्पसली अलाइन हैं और जिनका मेन मकसद इस लाइफ टाइम का सिर्फ पर्पस है। देखो कई तरीके के लोग हैं इस दुनिया के अंदर। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत होती है, जिनके पास लाइफ कर्मा फैमिली से रिलेटेड भी बहुत होते हैं। तो उनके पास उनकी फैमिली, बच्चे सभी लोग होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं उनके पास जिनके साथ उनको कार्मिक एनर्जी क्लियर करनी होती है, और फिर वो जो छोटा मोटा सोल पर्पस है वो भी करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके लिए सिर्फ फैमिली ही इंपॉर्टेंट है, जिनके पास कोई सोल पर्पस नहीं होता। उनके फैमिली कार्मिक अकाउंट्स इतने होते हैं कि यूनिवर्स कहता है आप इस लाइफ टाइम में इन्हीं को हील कर लो खाली। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास लोग बहुत कम होते हैं और इनको बचपन से यूनिवर्स तैयार करते हैं, ये सिर्फ पर्पसली अलाइन है। इनका ये जो बाकी का लाइफ होता है ना कि या बच्चे, फैमिली, पार्टनर या दुनिया भर की चीज़ें, इनको ना जैसे उस तरफ बहुत ज़्यादा मुड़ने दिया जाता नहीं है। हाँ, अगर लोग होंगे तो इनके लिए अलाइन किए जाएंगे, लेकिन इनके कार्मिक अकाउंट्स अगर बहुत ज़्यादा नहीं हैं तो बच्चों से, पेरेंट्स से, फैमिली से, बहुत ज़्यादा बड़ी फैमिली ना मिलना, मतलब बहुत कम लोग मिलना और सीधा पर्पस पे आना। ठीक है, और ये पूरी की पूरी लाइफ इनकी पर्पस के लिए ही होती है, यानी कि पर्पसली अलाइन लोग। ठीक है, तो ये हमेशा से ऐसा नोटिस करेंगे, मुझे कुछ करना है, मैं किसी चीज़ की तलाश में हूँ, मुझे तो कुछ करना है, मैं किसी चीज़ की तलाश में हूँ, क्या करना है मुझे, कुछ तो है जो छूट रहा है। और बहुत ज़्यादा इनको उन सपनों की तरफ नहीं जाने दिया जाता है, या बहुत ज़्यादा इनको दुनिया की भीड़ से जैसे बचपन से ही जैसे दूर सा रखा जाता है, ताकि ये उसी रास्ते पर आगे चले, क्योंकि इनके सोल कॉन्ट्रैक्ट में वही चीज़ें हैं। तो क्योंकि आए ही उस काम के लिए हैं, तो मतलब सबकी ना सोल जर्नी अलग अलग तरीके से डिसाइड होती है, अलग अलग तरीके से लोगों की लाइफ के अंदर चीज़ें डिसाइड होती हैं कि कैसे करेंगे, क्या करेंगे। तो कुछ लोगों के लिए जो मैं बता रही हूँ कि वो सिर्फ और सिर्फ पर्पसली अलाइन ही होते हैं, उनको जो कुछ भी मिलता है वो इसीलिए मिलता है, और ऐसे लोग यहाँ भटक ना जाएं, इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि इनकी स्पिरिट टीम इनको डायरेक्शन दे। तो ये हमेशा नोटिस करते हैं कि कहीं भी फंसते हैं तो इन्हें कोई डायरेक्शन देता है, और अक्सर करके ऐसे लोग सबसे ज़्यादा रिजेक्शन पाते हैं जो पर्पसली अलाइन होते हैं। अब इसका रीज़न मैं बताती हूँ, क्योंकि इस दुनिया में आने के बाद तो इन्हें कुछ पता नहीं होता है, तो बाकी लोगों की तरह ये भी सबसे उम्मीद लगाते हैं कि शायद ये मेरे लिए करे, शायद ये मेरे लिए करे। ये सबसे कनेक्शन बनाने की कोशिश करते हैं, अंत में इनको इनके हाथ लगता है ज़ीरो, कहीं से कुछ हाथ नहीं लगता है, इनके ज़ीरो हाथ लगता है खाली। ठीक है, कि इनको समझ में आता है कि यहाँ पर ना जैसे मैं अकेला ही आ गया हूँ, यहाँ पर कोई मुझे समझने वाला नहीं है।
और ऐसे ऐसे करके जो ऑटोमेटिक पर्पस पे आ जाते हैं, बहुत सारे कार्मिक कनेक्शंस इनके नहीं बनते हैं, ठीक है, और हर तरफ से ऐसे ही रिजेक्शन मिलती है। रिजेक्शन पाने के बाद इनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो शून्य होने लगता है। ऐसा लगता है कि शायद मैं पता नहीं क्यों ही आ गया, क्या सोच के भगवान ने मुझे यहाँ पर भेज दिया। लेकिन नहीं, यहीं से इनका ट्रांसफॉर्मेशन टाइम स्टार्ट होता है, ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड स्टार्ट होता है, जहाँ यूनिवर्स वापस इन्हें वॉरियर की एनर्जी में टैप इन करा देता है और लंबे टाइम तक आइसोलेशन में डालता है, लंबे टाइम तक। तो यहाँ पर ना, जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि जिनकी बहुत सारी डिजायर्स होती हैं, ऐसे लोगों की ना डिजायर्स बहुत ज्यादा नहीं होती हैं, या फिर ऐसे लोग ऐसे होते हैं कि अगर डिजायर आ भी गई ना तो ये यूं लेट गो कर देंगे उस चीज को। ऐसा इसीलिए होता है बिकॉज इन्होंने सोल कॉन्ट्रैक्ट ही ऐसा करके रखा होता है, तो इनकी आत्मा इस चीज को पहले से जानती है कि मुझे यहाँ पर किसी काम या किसी उद्देश्य से भेजा गया है। तो अगर ये डिजायर में फंसते भी है ना, और कहीं पर इनको अगर ऐसी कॉलिंग होती है कि ये डिजायर तुम्हारी पूरी नहीं होगी, ऐसे छोड़ दो, तो ये बहुत आसानी से छोड़ पाते हैं, क्योंकि इनको पता है कि ये इस काम के लिए है ही नहीं यहाँ पे, ये इनका काम कुछ और ही है। और यहाँ पर वही मैसेज निकल के आ रहा है। अब इसके अलावा ना सेज की एनर्जी है, सेज बी डिवोटेड एंड कमिटेड। तो यहाँ पर ना श्रीहरि यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि इस पूरे लाइफ टाइम में आप श्री हरि को कमिटेड रहें, ठीक है, मतलब श्री हरि के प्रति आपकी जो कमिटमेंट है ना कि मैं श्री हरि का भक्त हूँ, तो बस ऐसे ही आपको अपनी भक्ति बनाकर रखनी है। क्योंकि मुझे यहाँ पर जो मैसेज मिला है वो ये कि आप भटक जाएंगे अगर, तो दिक्कत हो जाएगी। मतलब कुछ ऐसे मैसेज निकल के आए हैं, अगेन पर्पस के रिगार्डिंग मैसेज ज्यादा है, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आई है यहाँ पे। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो बड़ा करियर बनाएंगे, ठीक है, यहाँ पर उन लोगों के लिए स्ट्रॉन्ग मैसेज है जो बड़ा करियर बनाएंगे। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, बहुत बड़ा करियर बनाते हैं और फिर उसके बाद करियर में कुछ बड़ा करते हैं और उसके बाद काफ़ी सारा यहाँ पर पर्पस करते हैं, कुछ चैरिटी वगैरह भी करते हैं और अलग अलग तरह की चीज़ें करके जाते हैं। कुछ उस तरीके का मैसेज है यहाँ पर कुछ लोगों के लिए, क्योंकि मुझे यहाँ पर नज़र आता है कि आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो अपने पास्ट लाइफ में ये सेज की एनर्जी है, कुछ इसी तरीके की एनर्जी में आप रहे हैं, ठीक है। तो वो इस लाइफ टाइम में भी आपके अंदर वो गुण, वो चीज़ें सब ऑटोमेटिक होंगी, आपको दिखाई देती होंगी। यहाँ पर श्री हरि बोल रहे हैं कि भाई आप अपने पर्पस के लिए रेडी रहो। कुछ लोगों के लिए तो है ये मैसेज कि आपके शैडो वर्क के बाद, आपका रीबर्थ प्रोसेस के बाद, आपके सारे इल्यूजन्स ब्रेक करने के बाद, आपको एक योद्धा बनाने के बाद यूनिवर्स आपसे काम लेने वाला है, ठीक है, वो आपसे काम डेफिनेटली लेने वाला है। टेम्परेंस कार्ड यहाँ पर हीलिंग की बात कर रहा है, ठीक है। तो काफ़ी सारे लोग तो यहाँ पर हीलिंग का ही काम करेंगे, जो भी यहाँ पर अर्थ एंजल्स मौजूद हैं। अर्थ एंजल से मतलब जिनके अंदर बहुत सारी हीलिंग पावर है, बहुत सारी, मतलब लाखों लोगों को हील करने की पावर जिनके भीतर होती है, तो वो उस तरह की एनर्जी है ये। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक दो लोग को ही हील करते हैं तो एनर्जी पे बहुत इफेक्ट आता है, लेकिन कुछ लोग बहुत लंबे लंबे समय तक बहुत ज़्यादा तादाद में लोगों को हील कर सकते हैं, उस तरह की एनर्जी पे है ये। यहाँ पर पता है श्री हरि आपको और क्या बता रहे हैं, राधे कृष्ण आपको ये बता रहे हैं कि आपकी लाइफ के अंदर आप यू नो आप जैसे होती ना, आपकी खूबसूरती बढ़ रही है, यहाँ पर एक मैसेज निकल के आया है। दूसरा यहाँ पर नजर आ रहा है कि आप चैलेंजेस के पार निकल रहे हैं, माँ की कृपा आपके ऊपर हमेशा रहती है, जगत माता की। बगलामुखी का कार्ड यहाँ पर दिखा रहा है कि आपने यहाँ पर आने के बाद भी नेगेटिविटी पर विजय हासिल कर ली। जैसे यहाँ पर आने के बाद आप नेगेटिविटी में फंस जाते हैं ना बहुत सारे लोग, ठीक है, मतलब नेगेटिविटी में फंसने के बाद बहुत सारी प्रॉब्लम्स उन्हें क्रिएट होने लगती हैं, वो अपने पर्पस से भटक जाते हैं, काम ही नहीं कर पाते हैं, एक लाइफ वेस्ट कर देते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, आते तो बहुत सारे लोग हैं लेकिन सब अंजाम देकर नहीं जा पाते। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अड़े रहते हैं, ठीक है, जो ईश्वर के चरण पकड़े रहते हैं कि हम तो काम करके ही लौटेंगे, ऐसा ना हो कि कुछ अधूरा रह जाए गुस्से के चक्कर में, डर के चक्कर में, फिर दोबारा से यहीं आना पड़े। तो जैसे यहाँ पर नजर आता है कि आपने वो काम भी किया कि नेगेटिविटी आपके ऊपर हावी नहीं हो सकती, आपने अपने आप को इस तरीके से तैयार किया है, आपकी साधना प्रबल हो सकती है। आप जिस तरीके से आप मतलब साधना करते हो, मेडिटेशन करते हो, या जो भी आप इनर वर्क करते हो, इतना पावरफुल इनर वर्क है कि आपके ऊपर नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा हावी नहीं हो सकती है, आपके ऊपर असर ही नहीं करती बहुत ज़्यादा। इस तरीके का मैसेज निकल के आ रहा है। और बगलामुखी माँ आपको उस चीज़ से प्रोटेक्ट करती हैं, ठीक है, नेगेटिविटी से। तो माँ की कृपा आपके ऊपर डेफिनेटली नज़र आ रही है, आपकी बुद्धि भी ये बढ़ा रही है यहाँ पे, ठीक है। और ऐसा नज़र आता है कि आप पॉजिटिविटी की तरफ ही आगे बढ़ रहे हैं। ओके।
यस, ये एनर्जी है। यहाँ पर अगेन विश्वकर्मा की एनर्जी, मजिशियन की एनर्जी, आप लोगों में से काफ़ी सारे लोग मजिशियन की एनर्जी में हैं। एक ऐसी ऊर्जा जहाँ पर इंसान कुछ भी क्रिएट कर सकता है। विश्वकर्मा की एनर्जी फिर से वो क्रिएटर की बात कर रही है मुझे, कि कुछ क्रिएट करना यहाँ पर। तो वो एनर्जी आप लोगों के लिए मैनिफेस्ट हो चुकी है डियर। तो आप कुछ क्रिएट करना चाहते हो, आपको स्ट्रेंथ देने के लिए हनुमान जी बाबा बैठे हैं, आपको आपके सारे भ्रम तोड़ने के लिए यहाँ पर काल भैरव बैठे हुए हैं, आपके कर्मों को वॉच करने के लिए यहाँ पर शनिदेव मौजूद हैं, जो कर्मों का फल देने के लिए तैयार हैं। अगर आप सही सही चलते हो, ओ माय गॉड, आपको पता नहीं है आप कितनी बड़ी डेस्टिनी का निर्माण करेंगे। ठीक है, यहाँ पूरी पूरी मैसेज बिल्कुल ऐसे निकल के आई है जैसे श्री हरि अर्जुन को ज्ञान दे रहे थे महाभारत युद्ध के पहले। ठीक है, उसी तरीके की एनर्जी निकल के आई कि मुझे समर्पित हो जाओ पार्थ। ठीक है, बाकी सब हो जाएगा। यहाँ पर मून की एनर्जी दिखा रही है कि आपको ना अपने मैसेजेस को लिखने की ज़रूरत है। जो भी मैसेजेस आपको चैनल होते हैं, डाउनलोड होते हैं, जो भी आपको आता है, क्योंकि पता है क्या होता है ना कि कई बार ऐसा लगता है कि हम कुछ गलत तो नहीं सोच रहे, हम इस दुनिया के परे चीज़ें सोच रहे हैं, तो ये कहाँ से आ रहा है हमारे दिमाग के अंदर। ठीक है, आपके दिमाग, आप कोई ना कोई, आप जो साधनाएं करते हो उससे डायमेंशन जो आपने खोल रखे हैं, उन डायमेंशंस की एनर्जीज आपसे कनेक्ट करके आपको वो मैसेजेस देती हैं। ठीक है, वो मैसेजेस देती हैं और वो आपको बताती हैं क्या होता है, कैसे होता है। तो आपके दिमाग में बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, आपको डाउनलोड्स होते हैं, और जब आप उन्हें 3D के लोगों के साथ देखते हो तो आपको ऐसा लगता है कि कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं सोच रहा या सोच रही। कई बार इस तरीके के डाउट्स आते हैं, फिर यूनिवर्स आपको कंफर्म करता है कि आप बिल्कुल गलत नहीं सोच रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके के मैसेजेस ये निकल के आए हैं। तो राधे कृष्ण आपको यही बताना चाहते हैं कि कुछ हो ना हो, इस लाइफ टाइम में पर्पस किए बिना वापस नहीं लौटना है। ठीक है, इस रीडिंग के अकॉर्डिंग। ठीक है, और आपको आपके कर्मों का बहुत अच्छा फल शनिदेव देंगे, और जो चीज़ आपको सर्व नहीं करेगी डियर, वो आपकी लाइफ से हटा दी जाएगी। तो बहुत ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये एनर्जी निकल के आ रही है। आई होप गाइज आपको ये मैसेजेस बहुत अच्छे लगे हों। राधे कृष्ण को ग्रेटिट्यूड ज़रूर शो करें कमेंट सेक्शन में। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइज।